फाइटर जेट डील पर सहमति इस दौरे के दौरान संभव है। Su-57 पर हो सकता है समझौता। रूस के 5वीं जनरेशन का, 5th जनरेशन का ये विमान है Su-57, जिस पर मुहर लग सकती है, समझौते पर मुहर लग सकती है और उससे भारत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो Su-30 है जो कि 2072 के करीब हमने खरीदे, यानी कि 11 से 12 स्क्वाड हमारे पास Su-30 के हैं और जो 13 स्क्वाड के करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चीन के साथ कंपेयर करते हैं, उनके पास J-20 है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। हमारी एक चीज की कमी थी, वो थी स्टेल्थ की। वो स्टेल्थ की कमी पूरी हो सकती है अगर हम Sukhoi 57, जिसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार भी लगे हुए हैं, इसमें एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि रेडार के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हीट सिग्नेचर में बहुत कम दिखता है ये जहाज। तो वो हमारी जो मेजर वीकनेस थी स्टेल्थ की, वो पूरी हो सकती है अगर Su-57 की डील हो जाए। साथ साथ में हमारे और भी स्पेयर पार्ट्स के इशू रहे हैं जो कि हम पूरा करना चाहते हैं। कल अगर चीन या पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम नहीं चाहेंगे कि चीन के साथ जो इनकी दोस्ती घनिष्ठ होती जा रही है तो हमें कहीं स्पेयर पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए। तो उस वजह से चाहे वो टैंक्स के हैं 1100 के करीब T-90 टैंक्स जो हैं उनके पास हैं, चाहे वो 272 Su-30 हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन जो लीज पे हमने ली है, किसी पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से ये यात्रा और भी अहम हो जाती है। ना केवल सिर्फ कि ये समय चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन भी है, इजराइल हमास भी है, और रशिया यूक्रेन का एक एरिया जो है बहुत अहम आ जाता है। ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका सपोर्ट यूक्रेन के लिए कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही समय है जब हम एक मात्र में दोनों साइड की तरफ, दोनों के साथ मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश। बिल्कुल यही समय है, सही समय है। एसवीपी सिंह साहब, आखिर आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी की क्या सबसे बड़ी खासियत नजर आती है जिसके चलते आज इस स्थिति में हम सक्षम नजर आते हैं? रूस की आंखों में आंखें डालकर यह भी कहते हैं कि यह युद्ध का नहीं है, और दूसरी तरफ तमाम अहम समझौते भी रूस से भारत के होते हुए नजर आते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी वैसे ही मजबूत संबंध। देखिए समीर, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अहम पेडेस्टल पे खड़ी है इस समय, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन करेंगे, अपनी पॉलिसी अपने परमानेंट इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करेंगे। और इसीलिए यूक्रेन रूस की लड़ाई में भारत ने रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया, यूएन जनरल असेंबली में साइलेंट सपोर्ट दी है रूस को। और देखें, ट्रेड के मामले में ऑयल गैस के अंदर हमने इतनी इंपोर्ट की है, अपना पूरा फायदा उठाया है सब्सिडीज के थ्रू। बेशक एक ट्रेड डेफिसिट पैदा हुआ है, $60 बिलियन हमारी इंपोर्ट है और $4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। ये ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बिल्कुल समय, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इस समय कॉमर्स, एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा अहम रखती है। ठीक है। दूसरा है कि अभी जो मोदी साहब का ये विजिट है, कई और मुद्दे जब निकलेंगे, डिफेंस सप्लाईज हमेशा हमारे सामने रहेगा रूस के साथ। बेशक 76% से 2009-13 के दरमियान अभी 36% आ गया है 2019-23 के बीच में, परंतु फिर भी रूस हमारा एक बहुत डिपेंडेबल और मेन डिफेंस सप्लायर अभी भी है। फ्रांस नंबर 2, यूएस नंबर 3 और 4 पे है इजराइल। तो ये हमारे लिए बहुत अहम रखता है। और दूसरा है कि जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, देखो ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि बॉम्बे से लेके मॉस्को को कनेक्ट करता है,